सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वर्टर के बारे में जो कि PWM के साथ एक सोलर इन्वर्टर है और जो कि V-गार्ड का है। इसमें आपको वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों मिल जाते हैं। तो वाईफाई और ब्लूटूथ होने की वजह से आप इसको दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, कितना जनरेशन हो रहा है, कितना घर में लोड चल रहा है, वो सारी चीजें आप जान सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस बॉक्स के अंदर जो जो चीज़ था वो मैंने इस बॉक्स के अंदर से बाहर मैंने निकाल लिया है। और बॉक्स के अंदर जो है एक और एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है, वो है इसका जो वारंटी कार्ड है, बस वही। तो वारंटी कार्ड और इस इन्वर्टर के अलावा इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो बॉक्स के ऊपर क्या है उसके बारे में एक बार ब्रीफ तरीके से मैं आपको बताता हूँ, बहुत शॉर्ट फॉर्म में। तो अभी इन्वर्टर के बारे में हम लोग जान ही लेंगे। तो बॉक्स के ऊपर आपको 36 मंथ की वारंटी मिल जाती है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर देखो IoT इनेबल्ड है। अगर मैं थोड़ा और जूम करता हूँ तो IoT इनेबल्ड है भैया, वाईफाई और ब्लूटूथ के थ्रू। इनबिल्ट सोलर जनरेटर है और सपोर्ट EV चार्जर फॉर टू व्हीलर का जो बैटरी चार्जर्स होते हैं वो भी आप इससे चला सकते हो। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग LED TV चला सकते हैं, 0.75 HP की मोटर चला सकते हैं, हैवी लोड हैंडलिंग यानी प्रेस या फिर ये सब चीज़ें। यहाँ पर हम लोग वोल्टेज को अप डाउन कर सकते हैं, टर्बो चार्जर मिल जाता है, ग्रिड और सोलर दोनों का सपोर्ट है बैटरी को चार्ज करने के लिए, और बैटरी टॉप अप रिमाइंडर भी है। तो बॉक्स के ऊपर इसके अलावा और कोई भी जानकारी मेंशन नहीं है। इसको हम लोग साइड करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अब हमारे इन्वर्टर के ऊपर। तो इन्वर्टर ही इसका जो है मेन वो चीज़ जो आपको बताना ज़रूरी है, थोड़ा हैवी भी है इसकी। तो ये रहा हमारा इन्वर्टर। अब इन्वर्टर में फ्रंट के अगर लुक को देखा जाए तो फ्रंट में आपको यहाँ पर V-गार्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर एक स्विच मिल जाएगी जो कि स्विच दबती नहीं है, ये बस एक टच टाइप स्विच है। आप इसमें आप टॉगल सिर्फ कर सकते हो। बाकी सोलर यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक बार मैं जूम कर देता हूँ भाई, तो यहाँ पर स्मार्ट प्रो 1200S वाईफाई लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर यहाँ पर कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई है। यहाँ पर आप स्टिकर के ऊपर देख सकते हो। यहाँ पर जो है सोलर पैनल लगाने का जो तरीका है वो ज़रूर से बताया गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद यूज़र मैनुअल इसमें आती नहीं है। यूज़र मैनुअल के तौर पर इन्होंने यहाँ पर एक बारकोड दिया है जो कि आप यहाँ पर फिलहाल देख रहे हो। तो अब इसमें थोड़ा बहुत अगर पीछे की ओर देख लें हम लोग तो काफ़ी भारी ये हमारा इन्वर्टर होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो भाई, तो यहाँ पर हमें एक एग्जॉस्ट फैन मिल जाता है जो कि आप अभी देख रहे हो। एक एग्जॉस्ट फैन मिल जाता है। बैटरी के वायर से अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें 16 स्क्वायर mm का जो वायर है वो देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा और थिक है। यहाँ पर हमें कुछ टॉगल स्विच मिल जाती है ट्यूबुलर, फ्लैट प्लेट या फिर लोकल टाइप की बैटरी को सेलेक्ट करने के लिए, जो कि यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद हमें हाई चार्जिंग और नॉर्मल चार्जिंग का टॉगल स्विच मिल जाता है। और साथ में पावर सेवर मैक्स यानी कि जो सोलर पर ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी को यूज़ करे वो यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी नॉर्मल इन्वर्टर की तरह ये यहाँ पर काम करने के लिए बनाया गया है। इसमें नॉर्मल UPS और नॉर्मल इन्वर्टर वाला जो सिस्टम है वो इसमें नहीं दिया गया है अभी फ़िलहाल के लिए, जो इसमें दिख रहा है अभी। बाकी ये चीज़ देखा जाए तो यहाँ पर हमें सोलर पैनल कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टर दिया गया है। काफ़ी हैवी ड्यूटी है, जितना ज़रूरत है उतने की इसमें यहाँ पर डाल के दे दिया गया है। बाकी आउटपुट के लिए सॉकेट दिया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इसमें रियर में और कोई भी चीज़ नहीं डाली गई है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें इस तरफ थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन है। सोचो इतने बड़े इन्वर्टर में यूज़र मैनुअल ही नहीं आता, और ये भी नहीं है कि काफ़ी सस्ता नहीं है, ये महंगा भी है ये इन्वर्टर। उसके बावजूद जो है यहाँ पर कोई भी यूज़र मैनुअल नहीं है। यूज़र मैनुअल जो है इसको या तो आप डाउनलोड कर लो, या फिर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन जान सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो पैनल की जो VOC रहेगी 25 वोल्ट DC रहेगा। बाकी 30 एम्पियर DC से ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। और मैक्सिमम जो कंटिन्यूस सोलर का इनपुट करंट होगा वो 22 एम्पियर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 एम्पियर रहने वाला है, कितना फोकस में पता नहीं। और उसके बाद हमारा जो मेंस का जो डेटा है वो आप वोल्टेज इसमें जो है करीब 184 से लेकर के 245 तक इसमें आप ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू कम कर सकते हो। वो मैं अभी आपको वीडियो में दिखा दूंगा। और इसका अगर मैक्सिमम आउटपुट देखा जाए जो कि इसमें बोला गया है, तो जैसे ही DC पर 80 एम्पियर आएगा, 79 एम्पियर आएगा, तुरंत ये ओवरलोड बताना स्टार्ट कर देता है। बाकी जानकारी जो है वो हम लोग यहाँ पर अब स्किप करते हैं और सीधा चलते हैं इसको इंस्टॉलेशन पर। सो अब हम लोग यहाँ पर इस इन्वर्टर का हमारी बैटरी से कनेक्शन करने वाले हैं, जो कि 40 एच की लोकल ब्रांड बैटरी है और हम लोग इसी से टेस्टिंग करेंगे। वैसे तो मेरे पास बड़ी बड़ी बैटरियाँ भी हैं, लेकिन अभी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मेज पर रखना इतना ही ठीक ठाक है। तो पॉजिटिव का जो वायर है हम लोग पॉजिटिव को देख करके कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में है जो है इसमें सोलर पैनल भी कनेक्ट करूँगा और ये भी दिखाऊँगा कि कौन वाले पैनल हैं
और किस किस टाइप के पैनल है जो कि मैं यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट करने वाला हूँ और कैसा यूटिलाइजेशन होगा। और साथ में हम लोग वाईफाई भी कनेक्ट करने वाले हैं जस्ट अभी, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा कि ये हमारा कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो पॉजिटिव ऑलरेडी मैंने कर दिया है और नेगेटिव हमारा ये रहा। एक बार बीप की साउंड आएगी मे बी, तो हो गया हमारा कनेक्शन कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर इसको ऑन करना चाहें तो यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन होता नहीं है कई बार क्योंकि ये वाईफाई और ब्लूटूथ इनेबल्ड है। तो मैक्सिमम चांस यही रहेगा कि आपको जो है अपने फ़ोन से ही करना पड़ेगा। मेरे घर में वी-गार्ड के 2 इन्वर्टर हैं, एक 1200 और एक 1200S। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 1200 और 1200S। तो अभी हम लोग 1200S को कनेक्ट करने वाले हैं। बाकी अगर आप इसको बाय करना है तो आप हमारे लिंक से बाय कर सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा या फिर हमारे वीडियो में यहाँ कहीं पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो हमारे जो बैटरी का परसेंटेज है वो 62% है। ये उतना एक्यूरेट नहीं रहता है, मैं पहले ही बता देता हूँ, लेकिन फिर भी रेफरेंस के हिसाब से या फिर आप धीमे धीमे जैसे जैसे यूज़ करते जाओगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने % पे बैटरी रुकती है, कितने % पे बैटरी फास्ट डिस्चार्ज होती है। बाकी यहाँ पर मेंस फेल दिखा रहा है क्योंकि हमारा अभी जो ये इन्वर्टर है वो मेन से कनेक्टेड नहीं है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। इसके बाद हमारा यहाँ पर बैटरी का जो मोड है, जो स्टैंड बाई मोड है, अभी ऑन है क्योंकि ये इन्वर्टर यहाँ से ऑन होगा। तो मैं इसको जैसे ही ऑन करूँगा, यहाँ पर देखिए सोलर डू यू वांट टू टर्न ऑन द प्रोडक्ट, तो हाँ ऑन करना चाहते हैं। ऑन करते ही हमारी यहाँ पर एक लाइट भी ब्लिंक हो जाती है और ये ब्लू लाइट भी ऑन हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर इन्वर्टर में देखें तो यहाँ पर देखो आप तो 2% का लोड दिखा रहा है क्योंकि ये इसका सेल्फ कंजम्पशन का लोड जो है वो भी दिखाता है। इतना अच्छा इन्वर्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 12.7 वोल्ट हैं बैटरी के। उसके बाद हमारा जो मेंस का वोल्टेज है वो ऑफ है क्योंकि प्लग निकला हुआ है, चार्जिंग नहीं है। लोड करंट जो है वो अभी हमारा जो कि सेल्फ डिस्चार्ज है वो 1.5 एम्पियर का है, थोड़ा ज़्यादा है। अभी हम लोग उसको कम भी करके दिखाएंगे। बाकी ये देख लो, यहाँ पर अगर ग्रिड से चार्ज होता तो यहाँ से दिखाता 0.0 एम्पियर दिखा रहा है, सोलर से चार्ज होता तो यहाँ पर दिखा रहा है। अभी सोलर भी कनेक्ट करेंगे, रुके रहना वीडियो में, कहीं जाना नहीं है तुमको। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सोलर पे आएंगे तो कितना यूटिलाइजेशन हुआ है वो यहाँ पर दिखाई देता है। साथ में हमारा जो स्मार्ट पर अगर आप ऐप में ये ऑप्शन है स्मार्ट करके यहाँ पर आओगे तो हॉलीडे मोड है। जब आपका हॉलीडे मोड ऑन रहेगा तो ये अगर आप काफ़ी लंबे समय से घर से बाहर हो तो ये सेल्फ कंजम्पशन को काफ़ी कम कर देता है या फिर बंद कर देता है। ऑन ऑफ अपने आप खुद से डिसाइड करता रहता है ये इन्वर्टर। फोर्स कट कर सकते हो, लगातार काफ़ी महीनों से आप इन्वर्टर को यूज़ किए जा रहे हो, कभी लाइट जा ही नहीं रही है, बैटरी जो है आपकी टॉप अप फुल चार्ज है। थोड़ा बहुत डिस्चार्ज करने के लिए बोला जाता है कि हाँ 6 महीने में, मतलब महीने 2 महीने में आप थोड़ा बहुत डिस्चार्ज कर लो। ये उनके लिए जहाँ पर लाइट कभी नहीं जाती है, ये इन्वर्टर लगा हुआ है। टर्बो चार्जिंग मोड यहाँ से ऑन कर सकते हैं, 15 एम्पियर के आसपास तक टर्बो चार्जिंग ये कर पाता है। अप्लायंस मोड, कोई हैवी लोड चलाना है तो आप इसको यूज़ कर लो। एक्स्ट्रा बैकअप के लिए जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाए उसके बाद एक्स्ट्रा बैकअप आप फिर से कुछ देर के लिए इसको ऑन कर सकते हो, एक्स्ट्रा बैकअप आपको मिल जाएगा। इसके बाद रिजर्व पावर सेटिंग, यहाँ पर जो है हम लोग हैं परफॉर्मेंस को हाई कर सकते हैं, बैटरी बैकअप को हाई कर सकते हैं। तो बैटरी बैकअप को जैसे मैं हाई करूँगा यहाँ पर जो आउटपुट लोड है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसके बाद डे टाइम लोड जो है वो भी आप चला सकते हो, डे टाइम यूजेज जिसे आप यहाँ पे देख रहे हो। ये क्या करता है कि आपका लाइट रहने पर कट कर देगा। अगर आपने सोलर पैनल लगाया हुआ है तो जो भी लोड चलेगा वो सोलर पैनल चलेगा, इसलिए आपको यहाँ पर डे टाइम लोड यूजेज दिखा रहा है। अब यहाँ पर जो मैंने वोल्टेज को ड्रॉप किया है क्योंकि बैटरी बैकअप अगर हाई करेंगे तो वोल्टेज जो आउटपुट का वोल्टेज है 220 वो कम हो जाता है। तो कम होने के कंडीशन में यहाँ पर देखो अब हमारा जो सेल्फ कंजम्पशन है वो 2% से 1% पे आ चुका है। 1.5 था अभी तक, इसका 1.1 हो चुका है सेल्फ कंजम्पशन। तो अब थोड़ा बहुत और आ जाते हैं। तो यहाँ पे अलार्म की सेटिंग है, बजर कितने % पे बज जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। इसको सबको आप मत ही करिए, कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। बाकी ये जो भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं ये हमारे इन्वर्टर के पीछे जो टॉगल स्विच थे वो वहीं से मैनुअली यूज़ किए जाते हैं। बाकी इसके बाद हमारा यूजेज है, इसमें सब में कुछ नहीं है, कितनी बार लाइट कटी है, कितना देर लाइट कटी है, वो यहाँ पर कैलकुलेशन आपको दिखाई देता रहता है। तो वापस से आ जाते हैं हमारे इस मेन यूनिट पर। अब हम लोग इसमें सोलर पैनल का जो कनेक्शन है वो करने वाले हैं।